हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि मैम मैं बीडीएस करूँ केएमसी मणिपाल से या मैं बीएससी नर्सिंग करूँ जामिया हमदर्द से। तो देखो, पहली बात है ना, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मैम आप ना ड्रेसअप होके ग्रूम करके नहीं बैठते हो, आप ऐसे ही बना देते हो वीडियोस। तो बेटा यहाँ मैं प्रोफेशनली कुछ करने के लिए नहीं बैठी हूँ। ये बस मुझे अच्छा लगता है, मेरी तरफ से एक जो मैंने थ्रू इतने इयर्स एक एक्सपीरियंस गेन किया है ना, और जो धक्के खा के लाइफ में कुछ अक्ल आई है यहाँ पे, या जो वाइट बाल हो रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ अपने बिजी स्केड्यूल में से ना एक टाइम निकालती हूँ, इसको मेरी हॉबी मान लो। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी तरफ से कुछ बच्चों को अगर कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो मैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ पे ग्रूमिंग करके बैठी हूँ, ग्रूमिंग कर रही हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे बढ़िया सा मेकअप किया है और तब मैं आपको नॉलेज बांट सकती हूँ। नॉलेज बांटने के लिए और नॉलेज ग्रहण करने के लिए, है ना, हमें सिर्फ एक हमारा माइंड प्योर होना चाहिए, हमारी फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए। एंड चलिए वापस आते हैं। एंड होप जिनको अभी भी जज करना है कि मैं मेकअप करके नहीं बैठी हूँ, ग्रूमिंग करके नहीं बैठी हूँ, मैं अच्छी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो कीप जजिंग। यू कैन गो एंड विजिट बाकी लोगों के चैनल जहाँ पे आपको ग्लैमरस ग्लैमरस चीज़ें सुनाई जाती हैं। मेरा चैनल है ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड, तो मैं खुद भी ग्राउंडेड रहती हूँ और मैं रियल रहने में विश्वास करती हूँ। चलो, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट। तो देखो, जिसने मेरे से पूछा है ना कि बीडीएस फ्रॉम केएमसी मणिपाल, ठीक है, केएमसी मणिपाल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है, चाहे एमबीबीएस की बात हो, चाहे बीडीएस की बात हो, चाहे पैरामेडिकल साइंसेस की बात हो। बट प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई रहता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एमबीबीएस करनी है तो एमबीबीएस का खर्चा तो ऑब्वियसली 70 लाख प्लस आता है। अगर आपको बीडीएस करनी है तो बीडीएस का खर्चा भी आपका 25 लाख प्लस आता है, एंड रहने खाने का अलग रहता है यहाँ पे। रही बात बीएससी नर्सिंग फ्रॉम जामिया हमदर्द, जामिया हमदर्द भी एक, वहाँ पे भी जो कॉस्ट ऑफ आपका बीएससी नर्सिंग है, तो टोटल आपका पर ईयर अराउंड 1.5 लाख का खर्चा है वहाँ पे, है ना, जितना मेरे को पता है रिसर्च का। बाकी ये फी स्ट्रक्चर वगैरह देखो, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है, ये चेंज हो सकता है ना। तो देखो, अब क्या चीज़ें आपने सोचनी है। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग करके पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आप इंडिया में रहना चाहते हो या अब्रॉड शिफ्ट करना चाहते हो। अगर इंडिया में रहना है तो बीडीएस ऑलरेडी सैचुरेटेड ब्रांच है। इफ़ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो, कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हो, वहाँ पे भी कंपटीशन है, ठीक है। बट हैविंग सेड दिस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। अगर आप में स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका पैशन है बीडीएस, तो आपको देखो सफलता तो लेट मिलेगी, चाहे आपका जितना मर्जी आप इसमें एक्सपर्ट हो, बट आप एकदम से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीडीएस एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें जब आप 5 ईयर्स हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके बाद जब आपका नाम बनता है एंड आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन एक्सपेक्ट मतलब डिसेंट पैसा इन दिस, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूँ, अगर इंडिया में ही रहना है तो बीएससी नर्सिंग के भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं। कंपैरेटिवली कंपटीशन कम है। तो अगर आपका कैलिबर बीडीएस का है बट आप बीएससी नर्सिंग चूज करते हो, तो अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हो जॉब के लिए, बीएससी नर्सिंग का मैटर नहीं करता आप कहाँ से करते हो, बट आफ्टर दैट 4 सालों के बाद, जैसे कि एम्स की वैकेंसीज, नॉर्सेट का एग्जाम आता है, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ 1 लाख, मतलब 8th की मैं कमीशन की बात करूँ तो 1 लाख। अभी जो प्रेजेंटली है तो दैट इज़ अराउंड 80, 70 और 80 के बीच में, ठीक है। प्लस इसमें आपको और भी है कि आप आगे एमएससी नर्सिंग कर सकते हो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी। एंड आफ्टर एमएससी नर्सिंग भी आपकी पोस्टिंग्स होती हैं एज लेक्चरर, जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ाते हैं। बहुत सारे वीडियोस तो बहुत सारे मिलेंगे, बट ये जो अंदर की बातें होती हैं ना, ये कोई नहीं बताता है। मुझे भी नहीं पता थी, मैंने नर्सिंग कॉलेज में काम किया इसलिए पता है, ठीक है। तो जब मैं नर्सिंग कॉलेज में एज लेक्चरर काम करती थी तो मेरे को पता चला था बीडीएस ग्रेजुएट को वहाँ पे ट्यूटर के तौर पे 10,000 रुपीज़ दिए जाते थे। एंड मेरा डबल पर्पस काम होता था, एक मेरे को क्लिनिक में भी जाना पड़ता था, ठीक है। जो मेरे काउंटर पार्ट थे बीएससी नर्सिंग, उनको भी 10,000 मिलते थे। उनको सिर्फ 9 से 4 की जॉब थी, मेरी 9 से लेके शाम तक की जॉब थी, ठीक है। और क्यों बता रही हूँ मैं ये सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को सीखने को मिले। वहीं मुझे पता चला कि जो एमएससी नर्सिंग वाले थे, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स हो गया, एमएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स हो गया, बीडीएस इटसेल्फ इज 5 ईयर्स का कोर्स, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग वाले, और ये बात मैं कर रही हूँ आज से कोई
2010 की मैं बात कर रही हूँ, व्हेन आई वाज अ ट्यूटर इन नर्सिंग कॉलेज। तो उस टाइम जो एमएससी नर्सिंग वाले थे, दे वर गेटिंग अराउंड 35K पर मंथ। एंड जो वहाँ पे प्रिंसिपल थी, शी वॉज गेटिंग अराउंड आई थिंक 85K, और वो पीएचडी होल्डर थी। ठीक है, तो आप खुद ही कैलकुलेशंस करो। ठीक है, जब आप एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी भी कर लेते हो तो आप सीधे प्रिंसिपल लगते हो, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। ठीक है, तो ये रह गया इंडिया में रहने के प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो कि बीएससी नर्सिंग का एक अपर हैंड कैसे बन सकता है बीडीएस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर नाम से प्यार है, ठीक है, जैसे हमें था उस टाइम, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, तो फिर आप बीडीएस में आइए। अगर आपको प्रैक्टिकली आप चलना चाहते हैं एंड ऑप्शंस को देखें, तो आप बीएससी नर्सिंग चूज़ करो। अगर आपने अब्रॉड जाना है तो बीडीएस बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन बीडीएस करके अगर आपको अब्रॉड जाना है, एग्जाम्स क्लियर करने का ही खर्चा अराउंड अराउंड 15 से लेके 25 lakhs तक आ सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू वांट टू मूव इन। बीएससी नर्सिंग में अगर आपको बाहर जाना है, जॉब्स बहुत ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग के बाद, एकदम से प्लेसमेंट्स होती हैं, और आपका खर्चा भी कंपैरेटिवली कम है ना, जो भी आपने एग्जाम्स वगैरह देते होते हैं 5 to 6 lakhs में हो जाता है, एंड एकदम से जॉब्स है। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्सेशन क्या है, वो डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाना, या फिर प्रैक्टिकल होकर लाइफ का डिसीजन लेना। ठीक है, या आपको खुद भी पता होता है ना, एक सेल्फ एनालिसिस करो कि आप किस कंडीशंस में सही रहोगे। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। गुड लक एवरीवन।